हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, माई सैल्फ संदीप और आप बेटा कर रहे सी टॉपिक फर्स्ट लैसन कर रहे हैं आप +1 कैमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सैप्ट्स ऑफ कैमिस्ट्री। वो जो आप लास्ट लैक्चर किया दैट वाज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ओके, उन्हें आप लिमिटेशनस भी कीतियां सी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दियाँ। फिर आप एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बारे पढ़िया सी। जो आप डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बारे पढ़िया तो वो एक लिमिटेशन सी बेटा कि जी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आ जो गे लुसॉक्स दा लॉ आ जिहड़ा उन्हें वॉल्यूम ऑफ गैसेज नाल रिलेटेड सी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। ठीक है, उहदे लई फिर कुछ कोशिशां होईयां कि जिहड़ा गे लसॉक लॉ नूं किवें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दे नाल कोरिलेट किया जाए। ओके, उहदे लई आपां एवोगैड्रो हाइपोथेसिस पढ़ना। बट एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कह दिंदे आ जां इहनूं एवोगैड्रो लॉ कह दिंदे बेटा। उस तो पहलां एक होर साइंटिस्ट होए आ, उन्हां दा नाम सी वर्जिलियस। ठीक है, जो वर्जिलियस ने 1811 दे विच एक उन्हें अपना हाइपोथेसिस दिता सी, उन्हें असीं वर्जिलियस हाइपोथेसिस कह दिंदे आ। उन्होंने की कहा सी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस मतलब अगर आप किसी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम लैने आ, दे कंटेन equal volume of all gases contains equal number of atoms. Under normal under similar conditions of temperature and pressure. Okay, under similar conditions of temperature एंड प्रैशर। ठीक है, वर्जिलियस ने कह दिता बेटा कि जे इक्वल वॉल्यूम होवे गैसेस का, ओके, उन्होंने विच इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टैंपरेचर एंड प्रैशर, अगर प्रैशर तो टैंपरेचर सिमिलर रहे। ओके, इत्थे वो गल कर रहा बेटा एटम्स की, इनू ध्यान च रखना। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक अगर आप एग्जाम्पल करिए कि जदों हाइड्रोजन क्लोरीन नाल बेटा कंबाइन करदा की बनादा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, गैस फॉर्म के आप गल करनी है। अगर आप गे लुसाक के अकॉर्डिंगली देखिए तो हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम दैट कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन एंड दे फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम क्लोरीन का मिलके 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं अकॉर्डिंग टू गे लुसाक। बट इन्हें की कहा, क्लीयर। हुण वर्जिलियस ने की कहा बेटा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। दैट मीन अगर आप इत्थे एक वॉल्यूम लै रहे हैं, अगर आप n मान लीए, ओके, एक वॉल्यूम नू अगर आप n एटम्स मान लें, ठीक है, ये भी n एटम हो गए 1 वॉल्यूम। इत्थे किन्ने हो गए बेटा, इत्थे 2 वॉल्यूम्स है तो आप इत्थे कहांगे 2n। नाउ दिस इज मॉलिक्यूल जिन्होंने कंपाउंड एटम आप कहा होया। ठीक है, क्लीयर। हुण n एटम मीनस 1 एटम, 1 वॉल्यूम है तो 1 एटम, ये लॉग जस्टिफाई हो रहा कि 1 वॉल्यूम कंटेन 1 एटम। अगेन इत्थे 1 एटम 1 वॉल्यूम एट अगेन कंटेन 1 एटम, इत्थे 2 वॉल्यूम एट कंटेन 2 एटम्स। ठीक है, जो आप की किया वॉल्यूम नू बेटा आपां कंपेयर कर दिता एटम्स दे नाल। ओके,
क्लीयर। 2 एटम ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਟਮਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ 2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਟਮ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਬੈਟਰ, ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਿਆ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਓਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਐਟਮ, ठीक है, ये भी हो जाएगा 1/2 एटम एंड ये हो जाएगा बेटा 1 कंपाउंड एटम और 1 मॉलिक्यूल, है ना। क्लियर। हुण इहदे विच आपां देखांगे की रेशो हो गई, हाफ एटम कंबाइंड विद हाफ एटम फॉर्म 1 कंपाउंड एटम। हुण डाल्टन थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपां की कहा होया कि एटम जिहड़ा आ दैट इज़ इंडिविजिबल। पहला ही पॉइंट आप पढ़िया कि एटम नूं आपां डिवाइड नहीं कर सकते, बट इन्हें तो फ्रैक्शन ले लिया एटम की, यानी हाफ एटम ले लिया। हाफ एटम हो सकता, दैट कैन नॉट एग्जिस्ट, ओके वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके सो इन्हें की कहता कि हाफ एटम जी हाइड्रोजन का, हाफ एटम क्लोरीन नाल मिल के उन्हें एक कंपाउंड एटम बनाता हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का। बिल्कुल मतलब ये जो उन्हें कहा दैट वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द लॉ ऑफ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके सो ये मतलब एक कंट्राडिक्शन हो गया आपस दे विच, ठीक है, बर्जीलियस दे विचकार और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दे विचकार। ओके और उस जिहड़ी कंट्राडिक्शन नूं खत्म करन दे लई जो असीं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जां एवोगैड्रो लॉ पढ़ते हैं। सो जो बेटा कन्फ्लिक्ट सी बर्जेलियस विचकार और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के विचकार उन्होंने एवोगैड्रो ने सॉल्व किया। ओके सब तो पहला एवोगैड्रो ने सुजैसट किया कि जिहड़ा मैटर है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ओके एक आप कह दें एटम्स, ये बारे आप पढ़िया सी बेटा, दूजे नूं आप कहने मॉलिक्यूल्स। ओके और व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, आप डेफिनेशन भी की हुई है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके जिहदी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है बेटा, नहीं भी हो सकती, एंड विच टेक पार्ट इन कैमिकल कॉम्बीनेशन। हुण अगर एटम की गल करिए तो जी नियॉन है, नियॉन गैसिज है, हाईलियम है, कोई नियॉन है, नोबल गैसिज है, आर्गन है, इन्हां दी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होंदी है बेटा, बट कुछ आइटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ये कितना एग्जिस्ट करते हैं, दे आर इन डायटोमिक फॉर्म। ओके दैट्स वाई आप कहने कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलीमेंट का जिहदी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और वही कैमिकल कॉम्बीनेशन के पार्ट लैंदा। ओके मॉलिक्यूल्स नूं आपां की किया सी कि दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सबसटेंस। सबसटेंस की हुंदा, एलीमेंट भी हो सकता बेटा, कंपाउंड भी हो सकता, विच इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओके जिहड़ा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता दैट इज़ मॉलिक्यूल। क्लीयर। सो ये पहला तो ये दसिया कि एटम्स ते मॉलिक्यूल्स होंदे आ, ठीक। सो आप ये कह लीए कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गैसेज जिहड़ा बेटा इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता दैट इज़ मॉलिक्यूल, नॉट द एटम। वो एटम नहीं हुंदा, वो मॉलिक्यूल है। ओके उसे बेस ते जो बर्जेलिस दी द लॉ सी, बर्जेलिस द हाइपोथेसिस सी, एवोगैड्रो ने उन्होंने थोड़ा जिहा चेंज करता, सिर्फ एक वर्ड का फर्क है बेटा। देखो उत्थे आप एटम किया सी, इत्थे ने मॉलिक्यूल कहता, दैट्स ऑल। अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाउ, नॉट एटम्स। बर्जेलिस ने एटम किया सी। ओके उत्थे कन्फ्लिक्ट की पैदा हो गया सी कि जो उन्होंने एटम कहता तो आप कहता कि फ्रैक्शन ऑफ एटम्स का कॉन्सैप्ट आ गया सी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लीयर। सो पहला तो लॉ क्लीयर होया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लीयर होना चाहिए। और सैकेंड जो इंपॉर्टेंट गल है जो सानू एवोगैड्रो ने दसी कि मैथेमैटिकली अगर आप देखिए, अगर मैथेमैटिकली देखिए तो जोड़ा V आ बेटा दैट इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू N। वट इज़ B? B इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैसेस। ओके जी आप वॉल्यूम की गल कर रहे हैं, और डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू हुंदा किहदे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। N is number of molecules and V is volume of gases।
क्लीयर मतलब ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੇਟਾ ਵੋਲੀਅਮ ਵਧੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲੀਕੂਲ ਵੀ ਵਧਣਗੇ ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਵੋਲੀਅਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕੂਲ ਵੀ ਉਨੇ ਹੋਣਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਹ ਫਨਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਲੀਟਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਅੰਡਰ नॉर्मल टैंपरेचर एंड प्रैशर ये 1 लीटर जोड़ा आ वो क्लोरीन है इस मैं कह लिया 100 ऑक्सीजन है ऑल आर गैसिज सारे का वॉल्यूम सेम है ना 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर जेडे इन्होंने मॉलीक्यूल होणगे बेटा उन्होंने नंबर सेम होएगा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन इतने मैं किन्ने बनाते हैं मैं वैसे बेटा एक सिंपल एग्जाम्पल ले ली है ओके किन्ने हो गए 3 7 10 12 मतलब 12 है तो सारे 12 होणगे क्लीयर ये कॉन्सैप्ट क्लीयर होया अच्छा जो वॉल्यूम डबल कर लें अगर वॉल्यूम डबल कर लीए तो नंबर ऑफ मॉलीक्यूल भी डबल होना आप 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर की गल की जे मैं कहता हाइड्रोजन जी 2 लीटर है वॉल्यूम बढ़ गया डबल हो गया तो ये भी डबल हो जाएंगे पहले आप 12 ड्रॉ किए इतने 24 करांगे अगर आप इन्हू हाफ कर दईए 1 लीटर में 500 ml कह देना ये हाफ हो जाएंगे दैट मीन डायरैक्ट रिलेशन है आपस के विच ओके दिस इज़ एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छा ये आप एक एग्जाम्पल भी हुण करने की कोशिश करिए जो एग्जाम्पल पहला की वही एग्जाम्पल आप हुण कर लैंदे की किया सी आपां पहला हाइड्रोजन combined with chlorine and form hydrogen chloride गैस आप कह दें ठीक है ये भी अगर आप गल करिए तो वही कुछ है बेटा कि 1 वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू लेक सॉक 1 वॉल्यूम एक की बनाएगा 2 वॉल्यूम हुण उत्थे आपां की किया सी एटम्स आप इत्थे की कहांगे मॉलीक्यूल नाउ हियर इज एन मॉलीक्यूल अगेन एन मॉलीक्यूल हियर 2n मॉलीक्यूल या कंपाउंड एटम है ना 2n मॉलीक्यूल हो गए ठीक है इतने मॉलीक्यूल वर्ड आप यूज उत्थे एटम का कॉन्सैप्ट से तो एटम यूज करांगे इत्थे आप मॉलीक्यूल कवांगे ओके हुण बेटा ये की आ कि n मॉलीक्यूल एंड 2n मॉलीक्यूल्स ओके अगर आप इस सारे दे सारी वैल्यू नूं ये हुण किहदे अकॉर्डिंगली आ गया अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस उत्थे आप बैचलर्स का कीता सी हुण अकॉर्डिंग टू ये आ गया हुण सारी दी सारी क्वेश्चन आप 2n दे नाल डिवाइड कर दईए 2n दे नाल वट विल हैपन जे 2n नाल डिवाइड किया तो ये वैल्यू की हो जाएगी 1/2 हाफ की आएगा बेटा मॉलिक्यूल्स ना ये भी हाफ मॉलिक्यूल ये कितना आ जाएगा 1 मॉलिक्यूल 2 ना 2 कैंसिल हो जाना एन देना एन कैंसिल हो जाना ठीक है ये 1 मॉलिक्यूल हो गया और इत्थे की आ गल उही आ गई उत्थे आपां कहा सी हाफ एटम 1 कंपाउंड एटम इत्थे आपां की कह रहे हैं हाफ मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल हुण ये दसो हाफ मॉलीक्यूल का की मतलब है अगर आप हाइड्रोजन की गल करते हैं हाइड्रोजन इस फॉर्म एग्जिस्ट करता दिस इज 1 मॉलीक्यूल ओके दिस इज 1 मॉलीक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जिहड़ा कंबाइन किया हाफ तो भाव की है एच ओनली ये 2 सी हाफ तो हाफ 2 का हाफ की होएगा 1 दैट मीन 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन हुण एटम 1 तो एग्जिस्ट कर सकता अकॉर्डिंग टू डाल्टन उन्हें कहा एटम इज इनडिविजिबल हुण ये एटम डिवाइड थोड़ी होया हाफ मॉलीक्यूल मीन 1 एटम ओके इन द सेम मैनर हाफ मॉलीक्यूल ऑफ क्लोरीन मीन 1 एटम ऑफ क्लोरीन ओके दैट कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड हुण इन्हें की कीता इत्थे हुण कंट्राडिक्शन नहीं पैदा हुई अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड दिस थ्योरी ओके दैट्स वाई जो वर्जलिस दे विच प्रॉब्लम सीगी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दे नाल कंपेयर करके वो एवोगैड्रो सो नैक्सट टॉपिक है बेटा अपना एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो लॉ ठीक है फर्स्ट एप्लीकेशन है द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिसिटी
कि विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो ला आपां एटोमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट इज़ एटोमिसिटी? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द नंबर ऑफ एटम्स present in its one molecule of the substance is called its atomicity. Okay, number of atoms. Okay, कोई मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल बेटा मैं कह रहा कि H2O आ, CO2 आ, ना तो atomicity की है. In this case, how many atoms are present? 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. So ਇਹਦੀ atomicity कितनी हो गई? 3. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ? 3 ਬੇਟਾ ਨਾ। ਅਗਰ HCl ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ? 1 ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1 ਕਲੋਰੀਨ 2। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਆਟੋਮਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਇਆਟੋਮਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, when hydrogen and oxygen combine and form water vapor. Okay, हाइड्रोजन है वो कंबाइन करता ऑक्सीजन नाल और वाटर वेपर बनाता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਵੈਨ ਦਿਟਸ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵੈਸੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੈਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 2H2 plus O2 give rise to 2H2O। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਲॉ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਵੋਲੀਅਮ, ਇਹਦਾ 1 ਵੋਲੀਅਮ और ਇਹਦਾ ਵੀ 2 वॉल्यूम। ठीक है, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। ओके, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹਦੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਇਹਦਾ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂ ਫਾਰਮ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਓਕੇ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹਦਾ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕੰਬਾਈਨ ਟੂ ਫਾਰਮ 1 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆਫ ਵਾਟਰ। ओके, 1 मॉलिक्यूल का मतलब की हो गया बेटा? अगर आप देखिए कि मतलब H2 1 मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन ये 1 हाफ मॉलिक्यूल हो गया, H2 बनाता। ठीक है, ये फॉर्मेशन हो गई वाटर की, बट ये रिएक्शन आप नहीं लिखते क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म च होंदा। ओके, हुण ये अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए बेटा ਇਹਦਾ मास जिहड़ा आ दैट इज़ 18 AMU। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਕਲਾਸਿਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1 ਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ, 2 ਦਾ 2 ਹੋ ਗਿਆ, 16 ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, 18 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ 2 AMU। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਸ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ? 16 AMU। ਇਹ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦਾ ਆ ਬੇਟਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ 2 ਕਰਦਾ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਐਟੋਮਿਸਿਟੀ ਆ ऑफ ऑक्सीजन की की होगी कि डायाटॉमिक है। मतलब ये एटोमिसिटी जी वो 2 आ। क्लीयर? दैट मीनस इस लॉ के नाल आपां एटोमिसिटी नूं कैलकुलेट कर सकते। चलो बेटा अपन सैकेंड एप्लीकेशन करते हैं। उहदे नाल आपां की कर सकते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी ओके एंड मोलर मास ऑफ ए गैस। जो द रिलेशन है दैट इज़ मैं लिख देता वेपर डेंसिटी ऑफ गैस दैट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। बट कंडीशन वही है, सिमिलर कंडीशन दैट मीन नॉर्मल टैंपरेचर एंड प्रेशर। ओके, उस कंडीशन के उपर की है? टैंपरेचर तो प्रेशर की कंडीशन की होंगी है बेटा कि टैंपरेचर शुड बी 273 केल्विन एंड प्रेशर शुड बी 1 एटमोसफीयर। ओके, उस कंडीशन दे विच वेपर डेंसिटी ये बराबर है ना। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, जब एवोगाड्रो लॉ की गल करते हैं तो आप की कहने अंडर नॉर्मल कंडीशंस ओके इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस दैट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो इत्थे भी आप वही गल करनी है जो आप पिछले इक्वेशंस कीतियां। ठीक है, सो इत्थे आप की कहना? मास ऑफ n। नाउ वॉल्यूम की गल की, इत्थे आप की कहांगे? मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस डिवाइडेड बाय की सीगा? मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। देखो वॉल्यूम सेम होना चाहिए दोनों का, दिस इज़ द कंडीशन।
मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की चेंज किया, सिर्फ आप वॉल्यूम की बजाय n मॉलिक्यूल ले लै। ओके, हुण अगर आप मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन लीए बेटा, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस लीए किसी गैस की, दैट विल बी डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। आप की फर्क पाया, सिर्फ n की बजाय 1 ले लै। क्लीयर। हुण दिस इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी, और जो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस है बेटा उन्होंने असी मोलर मास भी कह दें। दैट मीन जी वेपर डेंसिटी है दैट इज़ द जी भी गैस होएगी वह मोलर मास, मतलब वो मोलीक्यूल का मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन कितना होंगे बेटा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 वह मास कितना होएगा 2। सो वेपर डेंसिटी का फार्मूला साढ़े को आ गया, मोलर मास ओवर 2। तो आप वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अगर सानू मोलर मास दिता होया, अच्छा इनू आप जो मैथेमैटिकली अरेंज कर लीए तो मोलर मास के बराबर हो जाएगा, मोलर मास विल बी इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। सो ये दो रिलेशन बन गई हैं बेटा जितों आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं वेपर डेंसिटी और मोलर मास। ओके, सो दिस वाज सैकेंड एप्लीकेशन। हाँ जी बेटा, जो थर्ड एप्लीकेशन है एवोगैड्रो लॉ दी, दैट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, आप देखो हुणे डिस्कस करके हटे हैं, की करके हटे हैं कि जिहड़ा मोलर मास है दैट इज़ इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ओके, हुण आप थोड़ा जिहा रिवर्स चल पे, जो पिछे किया आप 2 इंटू वेपर डेंसिटी की सी बेटा, मास ऑफ आप एक गैस ली सी वह वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन। ओके, सो मास ऑफ सर्टेन गैस एट नॉर्मल टेंपरेचर एंड प्रेशर। ओके, एक पर्टिकुलर गैस ले ली आप, ठीक है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस। ओके, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, हम आप वॉल्यूम की गल कर रहे हैं तो इतने की लै रहे हैं बेटा, हम 2 मल्टीप्लाई मास आप कच लैना, वॉल्यूम लै रहे हैं दैट मीन इन लीटर। ओके, सो वॉल्यूम की जगह तो लिखता आप मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सर्टेन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ले रहे हैं दैट मीन मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, और मास ऑफ जो 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस होंगे बेटा दैट इज इक्वल टू 0.089 ग्राम्स। ओके, सो मोलर मास के बराबर आ गया 2 इंटू अगेन वही ऊपर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सर्टेन गैस डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कितना आ 0.089। ओके, इनू आप अगर अरेंज कर लीए रीअरेंज कर लीए तो यही वैल्यू वही आ गई बेटा 289 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सर्टेन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, हम आप जो इस वैल्यू में कैलकुलेट करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 0.089 वो वैल्यू आ जाती बेटा दैट इज़ 22.4 इंटू मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सर्टेन गैस। ओके, सो एक किहदा बराबर है दिस इज़ मोलर मास। हम 22.4 ਨੂੰ बेटा आप मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सर्टेन गैस के नाल आप जिन्ना भी डिवाइड करांगे तो की आ जाएगा मास ऑफ 22.4 लीटर्स ऑफ गैस एट
STP. That will be equal to mass of 22.4 liter of gas at STP. जिहड़ा मोलर मास है बेटा that will be equal to this. ओके सो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आप रिलेशनशिप पता कर सकते हैं बिटवीन मास एंड वॉल्यूम ऑफ गैस. ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट एवोगैड्रो लॉ and the applications of Avogadro law. Thank you.